हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे कॉन्टिनेंट के बारे में जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में है आज के दिनों में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूरोप के बारे में। उससे पहले आपको दिखा दूं ये वर्ल्ड मैप किस तरह से दिखता है हमारे यहाँ पर। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, बहुत सारा समुद्र है जो आपको नीले कलर के अंदर दिख रहा है, और नीचे कुछ है बर्फ की परत, ऊपर भी है आर्कटिक ओशन के अंदर जो है बर्फ की परत है। एंड इस तरह से हमारा पूरा दुनिया दिखता है। एंड ये है हमारा प्यारा भारत। आप देख सकते हो इस लोकेशन में हमारा प्यारा भारत लोकेटेड है, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। कॉन्टिनेंट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं 2-3 बार बोल चुका हूं कॉन्टिनेंट क्या होता है, तो पहले समझते हैं कॉन्टिनेंट क्या होता है। कॉन्टिनेंट होता है एक लार्ज लैंड मास। जी हाँ, एक कॉन्टिन्यूस लैंड मास। आप देख सकते हो ये साउथ अमेरिका की बात करके चलते हैं तो ये बहुत जुड़ा हुआ एक कॉन्टिन्यूस लैंड मास है। अब नॉर्थ अमेरिका में देखो तो एक कॉन्टिन्यूस लैंड मास है, कहीं भी बिखराव नहीं है, जुड़ा हुआ है। अफ्रीका के अंदर देखो कॉन्टिन्यूस लैंड मास है, तो जो भी कॉन्टिन्यूस लैंड मास होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। अगर यहाँ छोटे छोटे टापू जो होंगे उनको हम कॉन्टिनेंट इसलिए नहीं बुला रहे बिकॉज वो एक कॉन्टिन्यूस लैंड मास नहीं है, लगातार लैंड मास नहीं है, इसलिए उसको नहीं बोलते कॉन्टिनेंट। कॉन्टिन्यूस लैंड मास होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट का नाम दिया जाता है। उस सभी कॉन्टिनेंट के अंदर से आज हम बात करने वाले हैं यूरोप कॉन्टिनेंट की। यूरोप कहां पड़ता है? यूरोप पड़ता है बिल्कुल एशिया के नजदीक में, अफ्रीका के ऊपर। ये येलो पोर्शन जो है वो है यूरोप। इसको थोड़ा और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। यूरोप पास से कैसे दिखता है, तो ये दिखता है यूरोप पास से। ये यूरोप का जूम मैप है। यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं, तकरीबन 51 कंट्रीज यूरोप के अंदर फॉल करती हैं इस समय के अंदर, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, जिसको लीड करता है यूरोप को। आप देख सकते हो इसके अंदर मेजर कंट्री जैसे स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है। सबसे फेमस इस समय जो चल रही है वो है यूक्रेन, जिसका वॉर चल रहा है रशिया के साथ। बेलारूस है जो कि रशिया का अलाय है। रशिया ऐसी कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है। रशिया मेजर पड़ता है, आपको मिलेगा एशिया के अंदर। उसके बाद उसका जो हिस्सा इधर का है जो आप रेड कलर में देख सकते हैं वो पड़ता है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। ये बहुत सारी कुछ मेजर कंट्रीज हैं जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ती हैं। इसके अंदर टर्की भी उसका हिस्सा है जो यूरोप के अंदर ही आता है। इसके अंदर आज कुछ जानने की कोशिश करते हैं कुछ की बारीकियों के बारे में। मैंने जैसा आपको बताया कि 51 कंट्रीज फॉल करती हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। इनकी जो करेंसी है वो होती है यूरो। जी हाँ, यूरो करेंसी होती है जो यूरोप के अंदर चलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 51 कंट्री है उनकी एक ही करेंसी है। यूरो एक कॉमन करेंसी है जो बहुत सारे कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर रखी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कंट्री यूरोप की ऐसी हैं जिनकी अपनी करेंसी है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल समझते हैं इस बार यूनाइटेड किंगडम से। यूके की जो करेंसी है वो है पाउंड, वो यूरो नहीं है। तो यानी इवन वो पार्ट यूरोप कॉन्टिनेंट का है लेकिन उनकी करेंसी यूरो नहीं है। ये पार्ट है इस कंट्री एक्सेप्टेंस के ऊपर। अगर वो यूरो को एक्सेप्ट करते हैं तो यूरो को अपनी करेंसी बना सकते हैं, अदरवाइज अगर वो अपनी कोई नई करेंसी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो पूरे तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन ज्यादातर कंट्री यूरो को अपनी करेंसी इसलिए बना रखी है ताकि वो उसको मजबूत कर पाए और एक यूएस डॉलर से थोड़ा मुकाबला कर पाए अपनी करेंसी को बेसिस पे। इसके अंदर आप देख सकते हो ये है स्पेन। स्पेन के नीचे आप देख सकते हो मोरक्को। स्पेन की मोरक्को है, इसको काटता है बीच में से एक लाइन जिसका नाम है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसको एक काम करते हैं, इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा घनत्व, बहुत ज्यादा डेंस मैप हो चुका है। इसको 2 हिस्से में तोड़ लेते हैं, नॉर्थ यूरोप और साउथ यूरोप के अंदर। ये आप देख सकते हो ये है नॉर्थ यूरोप का पार्ट। इसके अंदर आप देख सकते हो कंट्री यूके है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये सब कंट्री आती हैं जो है नॉर्थ यूरोप के अंदर पार्ट है। आइसलैंड देख सकते हो आप ऊपर, एंड इसके ऊपर पड़ता है आर्टिक सी। जी हाँ, आप देख सकते हो इसके अंदर आप देखें अगर कि जो यूके है वो यूरोप से कैसे कटता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। चैनल क्या होता है? जो 2 लैंड मास को बीच में से काटता है, पानी निकलता है, उसको बोलते हैं चैनल बना दिया, एक रास्ता बना दिया। देख सकते हो आप यूके को, वाकई नीचे कंट्री फ्रांस से जो काटता है वो है इंग्लिश चैनल। यहाँ पे है नॉर्थ सी। आप देख सकते हो ये है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड बहुत ही फेमस कंट्रीज हैं बिकॉज आप देख सकते हो, अगर आप देखो सोशल इंपैक्ट के बारे में, आप देखो लाइफस्टाइल के बारे में, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में से कोई ना कोई कंट्री ऐसी होगी जो हमेशा टॉप पर रहेगी। तो ये सब फॉल करते हैं नॉर्वे के अंदर। उसके बाद देख सकते हो आप 3 कंट्री हैं, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुएनिया। ये कंट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस समय, क्योंकि इनको बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज। क्योंकि बाल्टिक कंट्रीज लिए बोलते हैं बिकॉज ये सब बॉर्डर बनाती हैं अपना बाल्टिक सी से। उसके अलावा जो मैंने बताया आपको, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड
और ये कंट्रीज ऐसी हैं जो बनाती है स्कैंडिनेवियन का ग्रुप है, एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का ग्रुप है, वो ये कंट्रीज मिलके बनाती हैं। उसके नीचे आता है जर्मनी। जर्मनी बहुत ज्यादा इस समय न्यूज में है, वहां की पॉलिसीज को लेकर वो न्यूज में हमेशा रहता है। उसके बाद आता है पोलैंड। पोलैंड आपने देखा होगा जिसकी कैपिटल है वॉर्सो। वॉर्सो का एक पैक्ट है, वॉर्सो पैक्ट बहुत ज्यादा फेमस है, वॉर्सो पैक्ट ये यहाँ पड़ता है। फिर आता आप देख सकते हो बेलारूस। बेलारूस मैंने आपको बताया रशिया का बहुत ज्यादा अलाय है, रशिया कोई भी पॉलिसी बनाता है बेलारूस उसको एक्सेप्ट करता है। उसके नीचे आता है यूक्रेन। तो ये जो पार्ट है वो पार्ट है जिसका नाम है नॉर्थ यूरोप, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, जो मेजर कंट्रीज हैं वो यहाँ फॉल करती हैं। उसके चलते हैं हम साउथ यूरोप के अंदर। साउथ यूरोप के अंदर कंट्रीज पड़ती हैं जैसे कि आप देख सकते हो स्पेन, बहुत ही फेमस कंट्री है, आपने देखा होगा इसका बार्सिलोना का बीच है। मैड्रिड इसकी जो कैपिटल है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छी कंट्री है, इसका नाम है स्पेन, बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। उसका देखते होते हैं आप पोर्तुगल, ये है पोर्तुगल जिसकी कैपिटल है लिस्बन। जी हाँ, यही बहुत फेमस है बिकॉज पुर्तगालों ने इंडिया के अंदर बहुत समय तक राज करा है। उसके बाद देख सकते हो फ्रांस। फ्रांस एक कंट्री है जो इंडिया का बहुत ज्यादा अलाय है, जिसकी कैपिटल है जो है पेरिस। आप देखते हो एफिल टावर यहीं पर लोकेटेड है। उसके आप देख सकते हो यह है स्विट्जरलैंड। जी हाँ, स्विट्जरलैंड यानी कि इंडिया का जो कश्मीर, कश्मीर भी एक समय पर अपने आप को बनाना चाहता था स्विट्जरलैंड। उसके जो राजा थे वो बोलते थे ना मैं इंडिया के साथ जाऊंगा ना मैं जाऊंगा पाकिस्तान के साथ, मैं कश्मीर को एक स्विट्जरलैंड बना के रखूंगा जो सब देशों के बीच में होगा, लेकिन उसकी पॉलिसी अपने आप के लिए होंगी, स्वतंत्र होंगी। तो ये स्विट्जरलैंड यहाँ पड़ता है जो है फ्रांस के पास। उसके नीचे आप देख सकते हो इसका नाम है इटली। इटली की जो कैपिटल है रोम। यहीं पर है वेटिकन सिटी, दुनिया की सबसे जो छोटी सिटी है वेटिकन सिटी, वो यहीं पर है जहां पोप रहते हैं। जी हाँ, क्रिश्चियन के जो टॉपेस्ट फिगर है पोप, वो रहते हैं वेटिकन सिटी के अंदर। बस 1000-1200 लोग रहते हैं सिटी के अंदर, इसलिए बोलते हैं इसको दुनिया का सबसे छोटा देश। जी हाँ, वेनिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत फेमस है, वेनिस भी यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है। और भी कंट्रीज हैं जिसे आप देख सकते हो ऑस्ट्रिया, यहाँ बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं। अभी हमने देखा जो इस तरफ का एरिया है वो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, फिर यहाँ आती है छोटी छोटी कंट्रीज आती हैं। आप देख सकते हो क्रोएशिया है जिसकी कैपिटल ज़ैग्रेब है, हंगरी है जिसकी कैपिटल बुडापेस्ट है, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है जिसकी पैराग इसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया है, इसके अंदर सर्बिया है, हर्ट्जगोविनिया है, मैसेडोनिया है, अल्बेनिया है, ग्रीस है, बल्गेरिया है, टर्की है। ये सब कंट्रीज जो है वो आती हैं साउथ यूरोप के अंदर। पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अलग करता है वो करता है गल्फ ऑफ जिब्राल्टर। जी हाँ, आप देख सकते हो ये छोटा सा एक पैसेज है, इसका नाम है गल्फ ऑफ जिब्राल्टर, जो पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को अलग करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। उसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर जो फेमस जो यहाँ का सी है वो है मेडिटेरेनियन सी। मोस्टली जो यहाँ रूट होता है, जो ट्रेड जाता है वो मेडिटेरेनियन सी से ही जाता है, जो पड़ता है यूरोप के अंदर भी। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो इस कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं, जैसे देख सकते हो माल्टा इसके अंदर आता है, आप देखो इसके अंदर साइप्रस भी इसके अंदर आता है, ये साइप्रस है इसके अंदर आता है। और भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिसके अंदर आती हैं, और बहुत छोटे छोटे सी भी हैं जो इसके अंदर आते हैं। ये टिरिन सी है जो इटली के पास आता है, ये एड्रियाटिक सी है जो कि इटली के ईस्ट साइड पे पड़ता है जिसका नाम है एड्रियाटिक सी। आप देखो ये है आयोनियन सी जो कि ग्रीस के नीचे आता है और इटली के बीच में आता है, ये आयोनियन सी है। तो यानी कि जो मेडिटेरेनियन सी है उसके अंदर भी छोटी छोटी ऐसे वाटर बॉडीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे पैसेज की तरह काम करती हैं पूरे यूरोप के अंदर सामान को ट्रांसपोर्ट करने में और यूरोप की पूरी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के अंदर। तो ये है एक पूरा यूरोप का एक पूरा कच्चा चित्ता है, ये यूरोप को एक पूरा हमने खोल के रख दिया है कि यूरोप कहाँ कहाँ किस तरह से बसा हुआ है। आप देखिए ये ब्लैक सी देख सकते हो, ये ब्लैक सी है जो टर्की के जस्ट ऊपर आता है एंड यूक्रेन का बॉर्डर शो होता है यहाँ पर। ये आप देख रहे हो ये येलो वाला एरिया है, इसको ऑलरेडी रशिया ने कब्जा लिया था बहुत समय पहले, 2014 के अंदर ही इस एरिया को रशिया ने कब्जा लिया था उस समय पर। एंड इसके अंदर आप देख सकते हो ये है पूरा यूरोप, आप देख सकते हो यूरोप के अंदर ये सारी कंट्रीज हमने भी डिस्कशन किया पूरी कंट्रीज का, यूरोप किस तरह से पूरा मैप्ड है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, कैसे मैनेज करते हैं। एक और इसके अंदर मैं ऐड कर दूं इसके अंदर पॉइंट कि यूरोप के अंदर एक खास बात है, यूरोप के अंदर अगर आपको ट्रेवल करना है तो आपको हर कंट्री का अलग अलग वीजा नहीं लेना। अगर आपको यूरोप के अंदर ट्रेवल करना है तो आप एक वीजा उनका है जिसको बोलते हैं शेंजन वीजा, तो आप शेंजन वीजा अगर आप इश्यू करा लेते हो तो इन सारी कंट्रीज के अंदर उसी वीजा के बेसिस पे आप घूम सकते हो। जैसे कि आप
लैंड मास के अंदर इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हो, इंडिया से बांग्लादेश जा रहे हो, उसी तरह से उसी वीजा से आप स्पेन से फ्रांस, फ्रांस से जर्मनी, फिर जर्मनी से पोलैंड, उसके बाद चेक रिपब्लिक, फिर ऑस्ट्रिया सॉरी, ऐसे ही आप पूरे यूरोप के अंदर घूम सकते हो सिर्फ शेंजन वीजा के साथ। जिस जिस देश के अंदर यूरो की करेंसी यूज नहीं होती, बस आपको वहां पे करेंसी चेंज करानी है और उस देश की करेंसी लेनी है वहां ट्रैवल करने के लिए। ये पूरा हमने एक डिस्कशन किया यूरोप के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा डिस्कशन, और आप थोड़े पहले से बेहतर हो गए होंगे यूरोप के बारे में कि कौन सी कंट्रीज कहाँ फॉल करती हैं, किस तरह से यूरोप पूरा मैप्ड है, कहाँ कहाँ बॉर्डर शेयर करता है यूरोप। मैंने आपको बताया एशिया के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर है यूरोप कॉन्टिनेंट का, रशिया बहुत बड़ा पार्ट है, नीचे गल्फ ऑफ जिब्राल्टर है जो कि अफ्रीका से पूरे यूरोप को अलग करता है, बगल में नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसके अंदर यूएसए, मैक्सिको जैसी कंट्री, कनाडा जैसी कंट्रीज इसके अंदर हैं। अगर आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।